हिमाचल के ये नेताजी क्यों हो गए कांग्रेस के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। भाजपा के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने में पार्टी काफी हद तक सफल भी हो रही है, पर बगावत की मार कुछ ऐसी कि कांग्रेस को जो वक्त प्रचार में लगाना चाहिए वे रूठों को मनाने में खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि जिन लोगों को पार्टी ने चुनाव लड़ने के कई मौके पहले भी दिए हैं, वे क्यों नाराज होकर पार्टी के मुकाबिल आ खड़े हुए। खैर, 29 अक्टूबर तक कांग्रेस हिमाचल में कितने असंतुष्टों को शांत कर पाती है, ये बात देखने वाली होगी। कांग्रेस में इसलिए बड़ी बगावत है राजेश, सत्ता पाने को कांग्रेस जोर तो पूरा लगा रही है, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बागियों की फहरिस्त यहां लंबी होती जा रही है। बिल्कुल, कितने लोग बागी हो चुके हैं अभी तक कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ताज बदलने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर प्रदेश में लगा दिया है और जिस तरह का कांग्रेस ने टिकट के आवंटन को लेकर वक्त लिया, वहां माथापच्ची का पार्टी के भीतर जो दौर चला, वहां भी पार्टी ने एक तरह से कई चीजों को मैनेज करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस वापसी कर सके। लेकिन जब टिकट आवंटन पार्टी ने किया तो उसके बाद के जिस तरह के स्वर उठे, वो थोड़ी सी पार्टी के लिए परेशानी एक तरह से पैदा करना जिन्होंने शुरू कर दिया है। अभी तक देखें तो चुनाव, आप देखिए, नामांकन का प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब आगे अगले आने वाले दिनों में नाम वापसी का दिन महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया वाले दिन तक कांग्रेस के लिए 11 सीटों पर एक तरह से कहानी कांग्रेस के लिए उलझी हुई नजर आ रही है, जहां बागियों ने ताल ठोक दी है। सबसे बड़ा एक तरह से अगर हम कहें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, उनका जो सीट रही है रामपुर, वहां पे देखें तो वहां से जो कहानी शुरू होती है वही कहानी चंबा तक कांग्रेस के नजरिए से पहुंच रही है। रामपुर में जो विशेश्वर जो लाल है, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता रहे हैं, पार्षद कांग्रेस के रहे हैं, बागी हो गए हैं क्योंकि पार्टी ने वहां पे जब इस बार नंदलाल को प्रत्याशी बनाया है, लगातार उन्होंने मोर्चा उन्होंने खोल रखा था। चौपाल में आप ये देखिए कि सुभाष मंगलेट ने जो पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं रजनीश किमटा, उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव जो लड़ने का खम ठोक दिया है, तो धड़कने कांग्रेस की वहां तेज हो गई हैं। सुलह से आप ये देखिए कि पूर्व सीपीएस वीरभद्र सिंह की सरकार के वक्त जो जगजीवन पाल रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए हैं। यहां से कांग्रेस ने टिकट बदल के जगदीश सिपहिया को कैंडिडेट बनाया है। परेशानी वहां पे वो कांग्रेस के लिए बने हुए हैं। ठियोग में हालत खराब है अग्निहोत्री जी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं वो उनको पार्टी ने उन पे भरोसा जताया है। कुलदीप सिंह राठौर, उनकी बात कर रहा हूं, दो कांग्रेस के बागी उनके खिलाफ ही खड़े हो गए। वो परेशानी की दिक्कत है। अर्की की बात करें तो पिछले देखिए संजय अवस्थी, जब आप उपचुनाव की बात करिए, संजय अवस्थी और राजेंद्र ठाकुर जो घटनाक्रम चला था वही एपिसोड फिर से इन चुनावों के दौर में चलना शुरू हो गया है। राजेंद्र ठाकुर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए हैं। पछात की राजनीति में गंगूराम मुसाफिर फिर से अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, मंजिल चाहते हैं विधानसभा की दहलीज तक पहुंचने की। उन्होंने दयाल प्यारी के खिलाफ एक तरह से उनके खिलाफ जाके, पार्टी के खिलाफ जाके निर्दलीय नामांकन दर्ज कर लिया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप जो कुमार हैं वो भी एक तरह से बागी हो गए हैं गगरेट से, वो परेशानी बने हुए हैं। बिलासपुर के पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा पार्टी के रहे हैं, बंबर ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल के वो भी, उन्होंने भी चुनावी जंग में निर्दलीय उम्मीदवार वो भी हो गए हैं। जडूता से पार्टी ने टिकट बदला तो पूर्व विधायक बीरूराम किशोर, उन्होंने निर्दलीय एक तरह से अपना आवेदन कर दिया। आनी में एक तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ फिर से कांग्रेस के 2 और प्रत्याशी खड़े होंगे, वो परेशानी है। तो इस तरह से प्रदेश भर की देखें तमाम सीटों पे 11 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए इस वक्त सिरदर्द बनी हुई हैं। जी राजेश, बिल्कुल बहुत डिटेल में आपने बताया और बहुत सही आंकड़ा है, ये संग्रहणीय आंकड़ा है मैं तो कहूंगा। हाँ, ये जरूर बात लग रही है राजेश कि कुछ लोगों के इसमें ऐसे नाम हैं जो बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पार्टी के टिकट पर लड़ चुके हैं। सवाल ये भी है कि अब ये चेहरे साबित क्या करना चाहते होंगे। खैर, कांग्रेस इनसे खुद निपट लेगी। जी राजेश, आपने जो बताया आंकड़ा छोटा तो नहीं है, 11 18 68 में से अगर 11 सीटों पे अगर आपके पास बागी हैं तो मुश्किल तो है ही। जी अच्छा,
इनको मनाने के क्या प्रयास हो रहे हैं कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस के लिए अगर हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लीडर इनको मनाने के लिए एक तरह से जुटे हुए हैं। और जहां तक केंद्रीय कांग्रेस की जो बात है या केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की जो है उसकी गंभीरता को अगर हम देखें तो उन्होंने एक चेहरा आगे किया हुआ है जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के बागी लीडर हैं उनसे बात कर रहे हैं। अनीश अहमद है, राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि इनको पार्टी ने आगे किया कि हिमाचल प्रदेश में आप जितने भी बागी हो रखे हैं इनसे बातचीत करिए। और अनीश जो अहमद है, अगर इनको हम देखें तो कांग्रेस ने जो वार रूम बनाया हुआ है अपना सोशल मीडिया के या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रत्याशियों के साथ जुड़ने का, उसी को ये लीड करते हैं आगे। लेकिन जहां तक बाकी कांग्रेस की लीडरशिप है जिसमें आप देखिए प्रभाव किस किस का है, राहुल गांधी का प्रभाव है, सोनिया गांधी का प्रभाव है, प्रियंका गांधी का प्रभाव है, या अब तो कांग्रेस को नए नवेले अध्यक्ष मिल गए उनका प्रभाव है। तो कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज हैं अभी उनको अगर हम देखें तो अपने जितने भी वो बागी हैं किसी ने कोई पहल उन बागियों तक पहुंचने की, उनको मनाने की अभी तक किसी ने कोई भी कोशिश नहीं की है। तो कांग्रेस का आला कमान जो है, पूरी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के लीडर्स पे कांग्रेस ने आला कमान ने एक तरह से उनके कंधों पे डाल दी है कि आपने यहां शासन चलाना है, आपने ताज बदल के दिखाना है, जिम्मेदारी उठाइए, जो बागी है उनको बनाइए। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा। अनीस अहमद साहब एक बड़े संकट मोचक के तौर पर देखे जाते हैं संगठन में। ये हिमाचल के लिए नया नाम है लेकिन ये करिश्माई व्यक्तित्व है, इतना सही है। और राजेश, आपने जो दूसरी बात कही, क्योंकि एक चेहरे के तले इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी के टाइम पे कुछ और होता था। जी खैर, ये थोड़ा सा जहां कई फायदे भी होते हैं बिना चेहरे के लड़ने के, कुछ थोड़े नुकसान होते हैं कि यहाँ मैनेजमेंट का जिम्मा संभालेगा कौन। राजेश, मेरा अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है और वो सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है सियासी हलकों में। बिल्कुल, क्या हर्ष महाजन क्या उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की चुनौती बढ़ रही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, हर्ष महाजन जो कांग्रेस के लिए बड़े रणनीतिकार रहे हैं अग्निहोत्री जी, लगातार 50 साल कांग्रेस में रहे तो 50 साल की कांग्रेस को बाखूबी जानते हैं। वीरभद्र सिंह के एक तरह से खास एक सिपह सलार हुआ करते थे, क्योंकि जब उनके लिए जितनी भी रणनीति बनाई जाती थी हर्ष महाजन उस रणनीति को एग्जीक्यूट करके दिखाते थे। अभी अब उनके होने की, क्योंकि अभी उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो उनके जाने का प्रभाव साफ तौर पे कांग्रेस पे नजर आ रहा है। 2-3 घटनाक्रम ऐसे हैं। सबसे पहले हर्ष महाजन ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उनके साथ साथ पार्टी के महासचिव भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद सचिव भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके समर्थन में कई मंडल के पदाधिकारी बीजेपी में चले गए। अब खास तौर पर प्रभाव आप देखिए, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, उन्हीं को हर्ष महाजन उनको लेकर भाजपा में जब उनको ज्वाइन करवा दिया तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या हुई, साथ ही साथ राकेश कालिया भी चले गए। तो ये तमाम तरह के ऐसे नेता कांग्रेस के लिए रहे हैं जिनका एक प्रभाव है। राकेश कालिया की जहां तक बात है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व सचिव रह चुके हैं, या मेजर विजय सिंह मनकोटिया कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। हर्ष महाजन को चुनाव, आप हिमाचल के चुनावी गणित को, जिसमें जातीय समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक हर घटनाक्रम का, हर पहलू का, हर कार्यकर्ता की अहमियत का और हर नेता की जरूरत का उनको पूरा एहसास है, जिसको आप इन चुनावों में कहें तो सीधे तौर पे लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला। अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। देखिए, विजय सिंह मनकोटिया साहब तो हर बार जब इलेक्शन आते हैं नजदीक तो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं। चलिए, इस बार वो सीधे सीधे भाजपा में चले गए। लेकिन राकेश कालिया एक बड़ी विकेट है कांग्रेस। बिल्कुल ये मतलब ये छोटा, आप कहें तो भाजपा ने छोटा शिकार नहीं किया है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है राकेश कालिया। चलिए देखते हैं इसका क्या फायदा मिलेगा भाजपा को और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा अगर होता है तो। राजेश, अब हम एक और जो एक ब्रिगेड है जिसे कहते हैं कांग्रेस को बैकबोन भी कहा जाता है, उसके युवा कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी अंत समय तक डटे रहे कि हमें टिकट दीजिए। एक बार तो आपको याद है वो शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान हो गई थी। सही है, बिल्कुल। फिर वो अंतिम समय लगा कि किसी ना किसी को टिकट जरूर मिलेगा, किसी को नहीं मिला। राजेश, युवा तुर्क, ये लोग जो 2-3 चेहरे हैं, बड़े चेहरे, टिकट के बड़े दावेदार थे, ये कहीं नाराज तो नहीं चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग आज? बिल्कुल, देखिए, अभी तक अगर युवा कांग्रेस के इन तमाम पदाधिकारियों को देखें तो इनकी खामोशी बहुत एक तरह से खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। क्योंकि अगर सीधे तौर पे बागी हो जाएं तो फिर तो खुल के मैदान में इनको अभी तक आ जाना चाहिए था, जो नहीं आए हैं। और ये अब जिस तरह से साइलेंट ये तमाम युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हो रखे हैं, ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन कांग्रेस के लिए है, खासकर उन हलकों में, अग्निहोत्री जी, जहां युवा कांग्रेस के इन नेताओं का प्रभाव है। 3 बड़े
पुराने चेहरे थे। थोड़ा सा अगर हम उस कोटे को भी टटोलें जो 2017 में पार्टी ने जिस युवा कांग्रेस के कोटे से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया था, जिनके लिए बाकायदा वीरभद्र सिंह ने अपनी शिमला ग्रामीण की सीट छोड़ दी थी, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत गए थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो उसके 2022 में बात करें, युवा कांग्रेस के कोटे से किसी को टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि झडूता से बात हो रही है कि विवेक कुमार को टिकट दिया है, लेकिन विवेक कुमार को टिकट युवा कांग्रेस के कोटे से पार्टी ने नहीं दिया है, क्योंकि पार्टी के पास वहां चेहरा नहीं था, विकल्प नहीं था, सिर्फ विवेक कुमार वहां किशोर साहब को बदलना चाहती थी पार्टी। बिल्कुल। अब जो 3 विधानसभा हल्के हैं, किन्नौर, आप देखिए जगत सिंह नेगी में पार्टी ने आस्था जताई, तो नेगी निगम भंडारी वहां पर बहुत सबको वहां रखते हैं, वो एक तरह से बागी या खामोश हुए बैठे हैं। सरका घाट में यदुपति ठाकुर हैं, जब पार्टी ने वही पुराने चेहरे पे दाव खेला तो अब इनको लेकर किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, ये चिंता वाली बात है। भरमौर में जब वयोवृद्ध नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को चेहरा चुना गया, तो फिर आप ये देखिए कि वहां भी पार्टी के लिए परिस्थितियां अमित भरमौरी के पक्ष में किस तरह से बदली। तो तमाम तरह की चीजें हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस सेवा दल को भी इस बार एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। आप बलसर के विधायक को छोड़ दें तो उनको जो कोटा मिला है वो विधायक के कोटे से मिला है, यानी कि सिटिंग एमएलए के कोटे से, जो कांग्रेस लखनपाल साहब की बात, इंद्रदत्त लखनपाल की बात कर रहा हूं, या फिर लाहौल स्पीति के बात करें, रवि ठाकुर की बात करें तो उनको तो बेनिफिट मिला है, केंद्रीय जो कांग्रेस की कमेटी है उसका बेनिफिट मिला है। बिल्कुल। तो वो भी इसी फ्रेम में, 2 फ्रेम, युवा कांग्रेस और कांग्रेस जो सेवा दल है, ये कोटे कांग्रेस ने इस बार टिकट किसी को नहीं दिया है। और इन नेताओं को अगर हम देखें तो इनकी खामोशी कहीं आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं है कांग्रेस के लिए, ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, लेकिन एक बड़ी राहत भी है राजेश की, नामांकन का दिन बीत गया अंतिम। अब कम से कम ये लोग सामने, किसी के सामने नहीं डटेंगे आके। सही कहा आपने, यंग टर्क्स तो चाहिए ही चाहिए। सही कांग्रेस के लिए बेहतर यही होगा कि ये मुख्य धारा में आके पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि आगे इनके लिए मौके शायद है ही हैं, बहुत सारे मौके हैं। सही है राजेश। अब अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कांग्रेस के सेगमेंट से, इस पहले सेगमेंट से, अगले 2-3 दिन में कांग्रेस क्या कर रही है, क्या प्लान है पार्टी? बिल्कुल, देखिए नामांकन का दिन बीत चुका है अग्निहोत्री जी। अब कल जो है वो नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और उसके बाद फिर 29 का दिन है, जो बड़ा भारी महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस के लिहाज से या भाजपा के लिहाज से भी है, क्योंकि उस दिन नामांकन से जिसने भी नाम कैंडिडेट ने वापिस 3 बजे तक शाम को ले लिया, उसने ले लिया, फिर वो चुनाव में एक तरह से इलेक्शन उसमें नहीं जाएगा। और इन 2 दिनों में या 3 दिनों के भीतर अब कांग्रेस का पूरा फोकस अपने उन बागियों को मनाने का होगा जो इन 11 विधानसभा हलकों में कांग्रेस के लिए परेशानी बने हैं, या ये वो हलके हैं ज्यादातर जहां कांग्रेस के प्रभुत्व रहा है, पहले रह चुका है। तो अब इन सीटों पे अगर उनको कांग्रेस बना लेती है, 3 दिन अग्नि परीक्षा का दौर कांग्रेस के लिए है। पास होगी या फेल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगले 2 दिन की बात करें तो कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण ये 2 दिन होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। और देखिए, इस बार जो लग रहा है राजेश, कांग्रेस ने बड़ा फूंक के कदम रखे, कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है पार्टी, इसलिए यंग टर्क्स के बजाय पुराने चेहरों पर लगाया गया है, अनुभव से, क्योंकि उन्हें पता है जरूर रिस्क नहीं ले सकती है पार्टी, शायद ये लग रहा है। और अब देखते हैं ये कितना सही बैठता है फैसला।